स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले लोकसभा चुनाव 2024 का छठे चरण के बाद आखिरकार पूरी तरह से साफ हो चुका है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन से बनने वाले हैं। या एक बार फिर से मोदी सरकार यहाँ पे तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आने वाले, या तो कुछ ऐसा होने वाला जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। आखिरकार छठे चरण के बाद पूरी तरह से ताजा और ओपिनियन पोल आपको बताने वाले इस वीडियो में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में कौन से राज्य में कितनी सीट आने का उम्मीद है बीजेपी और कांग्रेस को, वहीं कौन से राज्य में बीजेपी का क्लीन स्वीप होना तय है, वहीं कौन से राज्य में यहाँ पे बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। तो आखिरकार इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं छठे चरण के बाद आखिरकार किस तरह से समीकरण है और कौन से भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने वाला है। तो अगर आप भी ताजा और ओपिनियन यानी कि सटीक जानकारी जानना चाहते कि कौन से राज्य में कितने सीट आने का उम्मीद है बीजेपी और कांग्रेस को, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए दोस्तों। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम आपको बताते कि आखिरकार सबसे पहले अगर देश के अगर पहले राज्य के अगर बारे में बात करें तो पहले राज्य जम्मू कश्मीर रहने वाले जम्मू कश्मीर की अगर ताजा और सटीक जानकारी के अगर बारे में बात करें तो 5 लोकसभा सीट में से बीजेपी को 3 लोकसभा सीट, वहीं कांग्रेस को 2 लोकसभा सीट मिलने का उम्मीद लगाया गया है ताजा और नए सर्वे के अनुसार, क्योंकि छठे चरण के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2 लोकसभा सीट मिल चुका है जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीट में से। वहीं अगर अब हम देश के नए राज्य के अगर बारे में बात करें तो नए राज्य यहाँ पे दिल्ली रहते हुए नजर आने वाले। दिल्ली के अगर हम ताजा और नए सर्वे के अगर बारे में बात करें तो 7 लोकसभा सीट में से बीजेपी को 4 लोकसभा सीट मिलने वाला है। वहीं कांग्रेस को दिल्ली में 3 ही लोकसभा सीट मिलने का उम्मीद लगाया गया है छठे चरण के बाद ताजा और नए सर्वे के अनुसार। ऐसे में यहाँ पे कांग्रेस को 3 ही लोकसभा से संतुष्ट होना पड़ सकता है दिल्ली में। हालांकि आपको बता दें दोस्तों दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और यहाँ पे कांग्रेस आने की दोनों मिल के गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भी यहाँ पे 3 ही लोकसभा सीट आने का उम्मीद है और बीजेपी यहाँ पे बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली में। वहीं अगर हम देश के नए राज्य के अगर बारे में बात करें तो नए राज्य अरुणाचल प्रदेश रहने वाले। अरुणाचल प्रदेश के पास फिलहाल तो 2 ही लोकसभा सीट मौजूद है और दोनों लोकसभा सीट का अगर ताजा और नए सर्वे के अनुसार बात करें तो बीजेपी को 1 लोकसभा सीट और कांग्रेस को 1 मिलने वाला है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट में से बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पे बीजेपी को दोनों लोकसभा सीट मिल जाए और कांग्रेस को यहाँ पे खाता भी नहीं खुले। वहीं अगले राज्य के अगर बारे में बात करें तो अगले राज्य केरल है। केरल राज्य के अगर हम ताजा और नए सर्वे के अनुसार बात करें तो केरल के पास फिलहाल तो 20 लोकसभा सीट में से बीजेपी को 4 लोकसभा सीट और कांग्रेस को 16 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। ताजा और नए सर्वे के अनुसार यहाँ पे कांग्रेस बाजी मारते हुए नजर आने वाले और बीजेपी से आगे हो चुके हैं कांग्रेस। क्योंकि अगर हम केरल का इतिहास उठा के देखें दोस्तों तो केरल के लोग हमेशा से ही कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग बीजेपी के सपोर्टर नहीं। वहीं अगर हम देश के नए राज्य के अगर बारे में बात करें तो नए राज्य यहाँ पे तमिलनाडु रहने वाले हैं। तमिलनाडु के अगर बारे में बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु के पास फिलहाल तो 39 लोकसभा सीट की अगर ताजा और नए सर्वे के अनुसार बात करें तो बीजेपी को मात्र 5 ही लोकसभा सीट मिलने का अनुमान लगाया गया। वहीं कांग्रेस यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़त मिलने वाला है जो कि 34 लोकसभा सीट लेके जाने वाले हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं दोस्तों कि तमिलनाडु यहाँ कांग्रेस सबसे ज्यादा बाजी मारने वाले। कांग्रेस को यहाँ पे 34 कंफर्म सीट हो चुका है कि 34 सीट आने ही आने वाले। वहीं अगर हम देश के नए राज्य के अगर बारे में बात करें तो नए राज्य उत्तर प्रदेश रहते हुए नजर आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अगर बारे में बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा लोकसभा सीट मौजूद है। 80 लोकसभा सीट में से अगर ताजा और नए सर्वे के अनुसार बात करें तो बीजेपी को 55 लोकसभा सीट, वहीं कांग्रेस को 25 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है उत्तर प्रदेश में छठे चरण के बाद। वहीं उत्तर प्रदेश में एक्सपर्ट का मानना है कि यहाँ पे बीजेपी को 5 और लोकसभा सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, क्योंकि बीजेपी के समर्थन उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है और उत्तर प्रदेश के फिलहाल तो यहाँ पे जो कि रह चुके योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर है, जिसके कारण बीजेपी को सीट मिलने वाला है। और हमें 4 जून को ही पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितने सीट मिला। वहीं देश के नए राज्य के अगर बारे में बात करें तो नए राज्य गुजरात रहने वाले। गुजरात के अगर नए और ताजा सर्वे के अनुसार बात करें तो 26 लोकसभा सीट में से बीजेपी को 22 लोकसभा सीट, वहीं कांग्रेस को 4 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है गुजरात में, क्योंकि गुजरात नरेंद्र मोदी का घर माना जाता है, जिसके कारण गुजरात के ज्यादातर लोग यहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट करने वाले, जिसके अनुसार यहाँ पे 22 लोकसभा सीट मिलेगा। और यहाँ पे अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते दोस्तों तो इसमें कोई शक की नहीं बात है कि गुजरात और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीजेपी को सीट ना मिले, क्योंकि इसी में अगर सबसे ज्यादा सीट मिलेगा तभी यहाँ पे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वहीं अगर देश के नए राज्य के अगर बारे में बात करें तो नए राज्य मिजोरम रहने वाले। मिजोरम की अगर ताजा और नए सर्वे के अनुसार बात करें तो 1 लोकसभा सीट रहने वाला, जो कि ना बीजेपी को 1 लोकसभा सीट मिलने वाला, ना ही कांग्रेस को मिलने वाला, यहाँ के होम पार्टी को मिलने वाला है। तो ऐसे में मिजोरम में ना ही बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पे ज्यादा कुछ करने वाले, क्योंकि यहाँ पे अदर के सीट के साथ जाने वाले। ऐसे में देखना होगा कि मिजोरम के 1-2 लोकसभा सीट रहने वाले वो बीजेपी के साथ गठबंधन करते या तो कांग्रेस के साथ। वहीं अगर देश के नए राज्य के अगर बारे में बात करें तो नए राज्य सिक्किम रहने वाले। सिक्किम के पास भी 1 ही लोकसभा सीट है दोस्तों। मिजोरम की तरह अगर सिक्किम के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे सिक्किम के लोग, क्योंकि
छठे चरण के बाद जब लोगों से पूछा गया तो कांग्रेस के साथ ज्यादा समर्थन था, जिसके कारण यहाँ पे कांग्रेस को एक लोकसभा सीट मिलने वाला है। वहीं देश के नए राज्य के अगर बारे में बात करें तो नए राज्य नागालैंड रहने वाले, नागालैंड के पास भी एक ही लोकसभा सीट मौजूद है। और नागालैंड की अगर हम ताजा और नए सर्वे के अनुसार बात करें तो नागालैंड की एक लोकसभा सीट जो की कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेगा। यहाँ पे बीजेपी को यहाँ पे खाता भी नहीं खुलने वाला है नागालैंड में। वहीं अगर हम देश के नए राज्य के अगर बारे में बात करें तो नए राज्य यहाँ पे मणिपुर रहने वाले, मणिपुर की अगर ताजा और नए सर्वे के अनुसार बात करें तो 2 लोकसभा सीट मौजूद है, जिसमें से बीजेपी को 1 लोकसभा सीट और कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे दोनों एक सीट लेके जाने वाले। हालांकि आपको बता दें दोस्तों, मणिपुर में यहाँ पे ज्यादातर चांस है कि बीजेपी को ही दोनों लोकसभा सीट मिल जाए, कांग्रेस को यहाँ पे खाता भी ना खुलने वाला, क्योंकि छठे चरण के बाद पता चला, एक्सपर्ट का मानना कि बीजेपी के साथ दोनों लोकसभा सीट जाने वाले हैं। वहीं अगर देश के नए राज्य के अगर बारे में बात करें तो नए राज्य यहाँ पे त्रिपुरा रहते हुए नजर आने वाले। त्रिपुरा की अगर 2 लोकसभा सीट की अगर ताजा और नए सर्वे के अनुसार बात करें तो दोनों लोकसभा सीट बीजेपी के साथ जाने वाले। त्रिपुरा के लोग बीजेपी के समर्थन में हैं, क्योंकि अगर हम 2019 का लोकसभा का उठा के देखें तो दोस्तों तो बीजेपी के पास ही दोनों लोकसभा सीट जाने वाले थे और इस बार भी जाने वाले। वहीं देश के नए राज्य के अगर बारे में बात करें तो नए राज्य मेघालय रहते हुए नजर आने वाले हैं। मेघालय की अगर हम ताजा और नए सर्वे के अनुसार बात करें तो मेघालय के 2 लोकसभा सीट में से बीजेपी को 1 लोकसभा सीट और कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, क्योंकि ताजा और नए सर्वे के अनुसार दोनों को 1 लोकसभा सीट मिलने वाले मेघालय राज्य में। वहीं अगर हम देश के नए राज्य के अगर बारे में बात करें तो नए राज्य यहाँ पे गोवा रहने वाले। गोवा के अगर ताजा और नए सर्वे के अनुसार बारे में बात करें तो गोवा में नए सर्वे के अनुसार बीजेपी को दोनों लोकसभा सीट लेके जाते हुए नजर आने वाले, क्योंकि गोवा के लोग हमेशा से ही बीजेपी के सपोर्ट करते, ना कि कांग्रेस के, जिसके कारण बीजेपी यहाँ पे बाजी मारने वाले और कांग्रेस को यहाँ पे खाता भी नहीं खुलने वाला है। और गोवा का इतिहास भी यही कहता है दोस्तों कि गोवा के लोग ज्यादातर बीजेपी को सपोर्ट करते और लगातार गोवा के लोग बीजेपी को ही वोट डालते हुए आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे बीजेपी को बढ़त मिलते हुए नजर आने वाले गोवा में। हालांकि आपको क्या लगता है दोस्तों, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाले, नरेंद्र मोदी या तो राहुल गांधी? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की अगर पॉलिटिक्स की और ताजा और देश विदेश की न्यूज चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।